साइंस। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। हेलो, आई एम प्रिया जैन, फैकल्टी मेंबर ऑफ बैक बेंचेस एकेडमी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इस लेसन में क्या क्या देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट, डिफिशियंसी, डिसीज। ओके, व्हाई वी नीड फूड? वी नीड फूड टू डू वर्क। ओ यस, एग्जैक्टली, वी नीड फूड टू डू वर्क। हम काम करने के लिए हम खाना खाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, व्हाई डू वी ईट फूड? हम खाना ही क्यों खाते हैं? सो द आंसर इज अ फूड इज समथिंग दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। फूड, खाना, वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। सो व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? अगर हमें खाने से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो न्यूट्रिएंट्स एग्जैक्टली है क्या? Nutrients are substances that provide energy for activity, growth and all functions of the body, such as breathing, digesting food and keeping warm, keeping the immune system healthy and also the repair of the body. तो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हम प्रॉपर तरीके से सब कुछ खा सकते हैं, हमारा फूड डाइजेस्ट करता है, हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, वो न्यूट्रिएंट्स के रीज़न से होती है। अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी की ग्रोथ कम हो जाती है, कभी कभी किसी की हाइट छोटी रह जाती है, कभी किसी के हेयर में प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा बाल नहीं रहते हैं, नेल्स ग्रो नहीं करते हैं, तो उनको एग्जैक्टली न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है। जो भी हम खाते हैं वो हमारा प्रॉपर तरीके से फूड डाइजेस्ट करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को हेल्दी कर रखता है। अगर हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखता है। एक बात इस वीडियो में आपको ये भी बता देती हूँ कि न्यूट्रिएंट्स के 6 मेजर कैटेगरीज है जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। आई रिपीट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, विटामिन एंड वाटर। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिसके लिए न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है। तो कुछ जो मेन रीज़न है हम वो देख लेते हैं, जैसे कि 3 रीजंस व्हाई न्यूट्रिएंट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड व्हाई वी नीड न्यूट्रिएंट्स। तो पहला रीज़न है दे प्रोवाइड एनर्जी, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड रीज़न है दे आर नेसेसरी फॉर बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर होता है उन सब के लिए वो इम्पॉर्टेंट। थर्ड, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उसे प्रॉपर रेगुलेट करने का काम करता है, जैसे कि स्वेटिंग, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, थायराइड फंक्शन एंड। व्हाई देयर इज सो मच ऑफ वैरायटी ऑफ फूड? खाने में इतनी सारी वैरायटी क्यों है? बिकॉज वी नीड ऑल न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। हमारे बॉडी को हर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। एक ही खाने से या एक ही चीज़ से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते हैं, इसलिए हम अलग अलग वैरायटी का फूड खाते हैं जिससे हमें कोई खाने से प्रोटीन मिले, किसी से कार्बोहाइड्रेट, किसी से फैट, किसी से विटामिन और किसी से मिनरल। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि न्यूट्रिएंट्स के कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि है कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन। चलिए आगे हम इसे डिटेल में देखते हैं। So, what are the carbohydrate? All the food which gives us energy is called carbohydrate food. जो भी फूड से या जो भी खाने से हमें एनर्जी मिलती है उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। Carbohydrate are the sugars, starches and fibers found in fruits, grains, vegetables and milk product। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट हमें फ्रूट से मिलता है, फलों से, ग्रेन से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, सब्जियों से, मिल्क प्रोडक्ट से भी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन अ वाइड एरे ऑफ बोथ हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड। कार्बोहाइड्रेट हमें हेल्दी फूड से भी मिलता है लाइक ग्रेन्स, वेजिटेबल, और हमें अनहेल्दी फूड से भी मिलता है लाइक पॉपकॉर्न, ब्रेड, कुकीज़, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा। प्रोटीन, सो हमें प्रोटीन मिलता कहाँ से है? ऑल द फूड विच हेल्प अस टू बिल्ड बॉडी एंड रिपेयर मसल इज कॉल्ड प्रोटीन फूड। जो भी फूड से हमारी बॉडी बिल्ड होती है, हमारे मसल रिपेयर होते हैं, हमारे मसल स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वो सारे खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। तो एग्जैक्टली प्रोटीन करता क्या है? प्रोटीन मेक्स अप द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गन्स, मसल्स, स्किन एंड हार्मोन्स स्ट्रॉन्ग। अ बॉडी नीड्स प्रोटीन टू मेंटेन एंड रिपेयर टिश्यूज। हमारी बॉडी को प्रोटीन क्यों लगता है? वो हमारी बॉडी को प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? जो भी हमारी बॉडी में टिश्यू रहते हैं उसे प्रॉपर मेंटेन और रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो हमें प्रोटीन मिलता कहाँ से है? वैसे तो हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटीन मिलता है, पर हमें
हाई प्रोटीन कहाँ से मिलता है, चलिए हम वो भी देख लेते हैं। हाई प्रोटीन हमें एग से, चीज़ से, मीट एंड फिश, बीन्स, स्वीट कॉर्न, नट्स एंड सीड, ये सारी चीज़ों से मिलता है, जो कि ये सब पिक्चर में है। बट एक तरफ बादाम भी रखे हुए हैं, तो बादाम वो भी तो एक प्रोटीन का पार्ट है। बट उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप सब कुछ नॉन वेज खा सकते हैं, लाइक एग, चीज़ में। बट इन केस अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें खाने का ऑप्शन नहीं रहता है। इसलिए वेजिटेरियन फैमिली ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स खाती है, जैसे कि बादाम हो गए, छुआरे हो गए, अखरोट हो गया, काजू हो गए, ये सारी चीज़ों से उन्हें हाई प्रोटीन मिलता है। तो होप सो आपको प्रोटीन का कंसेप्ट समझा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैट, तो फैट क्या है? द एसेंशियल फूड विच हेल्प अस इन इम्पॉर्टेंट टास्क इन योर ग्रोथ इज नोन एज फैट फूड। जस्ट लाइक प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्रेन सिस्टम को हेल्दी रखता है। ओके, तो हेल्दी फैट्स हमें कहाँ से मिलता है? हमें हेल्दी फैट्स बटर, घी, चीज़, ये सारी चीज़ों से मिलता है। विटामिन एंड मिनरल्स, सो विटामिन एंड मिनरल्स क्या हैं? The essential food which gives us immunity to fight against diseases and it is also necessary for our growth. विटामिन्स एंड मिनरल्स ये वो फूड में मिलता है जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम को ग्रो करता है, हेल्दी बनाता है, ताकि हम कोई भी डिसीज से फाइट कर सकें। थोड़ा और डिटेल में जाते हुए देखते हैं कि विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या हैं। So what are vitamins? Vitamins are substances that your body needs to grow and develop normally. विटामिन धीरे धीरे हमारी बॉडी को ग्रो करता है और डेवलप करता है ताकि हम सारी डिसीज से अच्छे से फाइट कर सकें। आप सब सोच रहे होंगे क्या एक दो चीज़ खाने से ही हमें सारे प्रॉपर विटामिन मिल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी को पूरे 13 विटामिन की ज़रूरत होती है। तो हम देखते हैं कि 13 विटामिन कौन से हैं। सबसे पहले तो विटामिन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल में 4 विटामिन हैं और वाटर सॉल्यूबल में 9 विटामिन हैं। फैट सॉल्यूबल में A, D, E, K हैं। वाटर सॉल्यूबल में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और C है। आई रिपीट, फैट सॉल्यूबल में A, D, E, K हैं। वाटर सॉल्यूबल में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और C है। ये टोटल मिला के 13 विटामिन हैं। तो हम इसमें से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको कौन सी चीज़ कौन से विटामिन से मिलती है। तो विटामिन A आपको ऑरेंज कलर फ्रूट से मिलता है और डार्क लीफी वेजिटेबल से। और जैसे कि D विटामिन आपको मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, वैसे ही E और K विटामिन आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीड, नट से मिलता है। और दूसरे साइड देखा जाए तो विटामिन B3 आपको मीट, फिश, होल ग्रेन से मिलता है। इसलिए ये 13 विटामिन है, क्योंकि एक ही चीज़ हर विटामिन की पूर्ति नहीं कर सकती, इसलिए अलग अलग विटामिन की अलग अलग जॉब होती है। सपोज़ अगर आपकी बॉडी में विटामिन की लेवल लो हो जाती है, मतलब आपकी बॉडी में विटामिन कम हो जाते हैं, तो आप हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। बी विटामिन आपको होल ग्रेन से मिलता है, जो आप खाते हैं, तो प्रॉपर डाइट भी आपकी होना ज़रूरी है। इसलिए सब विटामिन अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से इम्पॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा मिनरल्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। मिनरल्स को डाइटरी एलिमेंट्स और डाइटरी मिनरल्स के नाम से भी जाना जाता है। मिनरल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है। जस्ट लाइक विटामिन्स, मिनरल्स ऑल्सो हेल्प योर बॉडी ग्रो, डेवलप एंड स्टे हेल्दी। Some minerals are used to make hormones और maintain a normal heartbeat and also build strong bones. Minerals हमारी bones को strong रखते हैं, हार्मोन्स बनाने में हमारी हेल्प करते हैं और हमारी हार्ट बीट को नॉर्मल रखते हैं। इन शॉर्ट, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रॉपर मिलने से हम बीमारी से दूर रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। जो भी एग्जाम्पल हमने लास्ट स्लाइड में देखे हैं, चाहे वो विटामिन्स के हो चाहे मिनरल्स के हैं, वो सब इसमें दिए हुए हैं, एक बार आप रेफर कर लीजिए। सो फाइबर्स एंड रफेज क्या है? द फूड विच हैव डाइटरी फाइबर इज नोन एज फाइबरस और रफेज फूड। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड बेटर। जो भी फूड में डाइटरी फाइबर रहता है उसे फाइबरस और रफेज फूड कहते हैं। ये हमारे खाने को प्रॉपर डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो ये रहे कुछ एग्जाम्पल फाइबर के, जैसे कि पालक, मट, चने, स्ट्रॉबेरी, सीड्स एंड नट्स।
चलिए कुछ टेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के और देखते हैं इनका रिजल्ट क्या होता है। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट का, जिसके लिए हमें लगेगा आयोडीन सोल्यूशन, ड्रॉपर एंड पोटैटो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। टेक अ पोटैटो, कट इनटू पीसेस। आलू लीजिए और उसे कुछ पीसेस में कट कर लीजिए। टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इनटू अ ड्रॉपर। आयोडीन सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स ड्रॉपर में ले लीजिए। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इनटू इट। आलू के कटे हुए पीस पर आयोडीन सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डालिए। इफ़ द कलर ऑफ द फूड आइटम टर्न इनटू ब्लू और ब्लैक, द टेस्ट इज पॉजिटिव। जहाँ पर आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला है, अगर वो पार्ट फूड आइटम का ब्लू और ब्लैक में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब आपका ये टेस्ट पॉजिटिव है, और इसका मतलब ये भी है कि ये फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। सो ये टेस्ट से हमें ये सीखने मिला कि आयोडीन सोल्यूशन की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि कौन से फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है और कौन से फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। टेस्ट फॉर प्रोटीन। चलिए हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं और ये जानते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से फूड आइटम में प्रोटीन है और कौन से फूड आइटम में प्रोटीन नहीं है। सबसे पहले दाल का चूरा कर लीजिए, उसके बाद उसमें कॉस्टिक सोडा मिला लीजिए और मिक्सचर बना लीजिए। और दूसरी तरफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाने के लिए कॉपर सल्फेट में थोड़ा सा पानी डालिए, जिससे आपका डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रेडी हो जाएगा। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब में दाल और कॉस्टिक सोडा का मिक्सचर डालिए और ड्रॉपर के अंदर डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लीजिए और फिर वो सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स टेस्ट ट्यूब में धीरे धीरे डालिए। अगर उसका कलर पर्पल में कन्वर्ट होता है तो मतलब आपका टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर नहीं होता है तो आपका टेस्ट नेगेटिव है। पर ये एग्जाम्पल जो हमने लिया है इसमें आपका कलर पर्पल में कन्वर्ट होगा बिकॉज दाल में प्रोटीन होता है। सो ये टेस्ट से हमें ये सीखने मिला कि डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि कौन से फूड आइटम में प्रोटीन है और कौन से फूड आइटम में प्रोटीन नहीं है। ओके। टेस्ट फॉर फैट्स। फैट का टेस्ट करने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ की ज़रूरत है, कुछ नट्स और पेपर। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, मेक पाउडर और स्मॉल पीसेस ऑफ द नट्स एंड पुट इट ऑन द पेपर। नट्स का चूरा करके पाउडर बना लीजिए और उसे पेपर के ऊपर डाल दीजिए। स्टेप नंबर 2, क्रश द पेपर अलॉन्ग विद द नट्स इन इट। नट्स के साथ ही साथ पेपर को क्रश कर लीजिए और जब पेपर को आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा जैसा इमेज में दिख रहा है। एक ऑयल सी लेयर आपको दिख रही होगी, जिससे ये पता चलता है कि नट्स में फैट है। और ये रहा हमारा फैट का टेस्ट। विटामिन डिफिशियंसी। सो विटामिन डिफिशियंसी क्या है, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि विटामिन क्या है और डिफिशियंसी क्या है। विटामिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है। और डिफिशियंसी मतलब शॉर्टेज। सो जब भी हमारी बॉडी में विटामिन का शॉर्टेज हो जाता है तो उसे हम विटामिन डिफिशियंसी कहते हैं। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि हमें विटामिन 13 जगह से मिलता है। वो हैं A, D, E, K, B, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 और C। I repeat, A, D, E, K, B, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 और C। जब भी हमें ये विटामिन प्रॉपर तरीके से हमारी डाइट में नहीं मिलते हैं तो हमारे अंदर विटामिन का शॉर्टेज हो जाता है, जिसे नॉर्मली विटामिन डिफिशियंसी कहते हैं। सब विटामिन हमें एक ही खाने में मिले ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें अलग अलग चीज़ें खानी पड़ती है जिससे हमें सब विटामिन प्रॉपर तरीके से मिल पाए। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमें अगर हमारी डाइट में प्रॉपर विटामिन नहीं मिलता है तो हमें कौन कौन सी डिसीज़ का सामना करना पड़ सकता है। अगर हमें प्रॉपर विटामिन ए नहीं मिलता है तो हमें आँखों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमें धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। हमें रातों को प्रॉपर दिखना बंद हो जाता है और कभी कभी हम हमारी पूरी आंखों की रोशनी भी खो सकते हैं। और एक दो एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हमें कैल्शियम का प्रॉब्लम होता है, अगर हमें कैल्शियम हमारी बॉडी को प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो हमें बोन का और टूथ का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। हमें घुटनों का दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे हाथ पैरों में कंटिन्यू दर्द बना रहता है, दांतों का दर्द स्टार्ट हो जाता है, हमें गम्स में प्रॉब्लम होने लगती है, कंटिन्यूस हमें ब्लड आने लगता है, स्मेल आने लगती है, खाने में प्रॉब्लम हो जाता है, हम कुछ कड़क नहीं खा सकते हैं, हमें ठंडा खाने में सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे कुछ हमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
तो ये चार्ट में हम देखते हैं कि हमें कौन सा विटामिन कौन सी चीज़ से मिलता है। लाइक विटामिन बी हमें एग से मिलता है, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, विटामिन सी हमें ऑरेंज से मिलता है, विटामिन B2, B5, B12 हमें मिल्क से मिलता है। ये रहे कुछ एग्जाम्पल। और ये था हमारा आज का लेसन। होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगले लेसन के साथ में। बाय।